जय हिंद। ये पक्का छपने वाले प्रश्न है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि 10 सालों का ये पूरा एनालिसिस किया जा रहा है, 10 साल का। तो ये 101 हर एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए है, जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जीके जीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन। आइए थोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्रवार हो जाती है। शुक्रवार मतलब सुख, सुख शांति से है, मतलब क्या होती है? सुख शांति से रहने तो चमकीला तो रहेंगे, तो क्या होती है? चमकीला ग्रह सुख हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है या कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तब भारतीय गवर्नर जी का है राज चलेगा, राजगोपालाचारी साहब हो जाएंगे। और कोशिका का पावर हाउस, हमारी शरीर जो होती छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो कोशिका का पावर हाउस किसका है? तो कोशिका का रहा है माई पावर हाउस। माई, माई माने माइट्रोकांडिया। तो माई पावर हाउस, तो क्या होती है? कोशिका का पावर हाउस माइट्रोकांडिया हो जाएगा। तो माई है पावर हाउस, और किसी का नहीं है। देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री के लास्ट में त्रि है, तो त्रि में ही तो री छुपा हुआ है, तो री मतलब ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है। और भारत का नेपोलियन, नेपोलियन का होती है वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। तब भारत का नेपोलियन मतलब उसी में पोल है, समुद्र में। ठीक। तो अब देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन किसको हो गया? मधुमक्खी को, मतलब मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज रोग हो जाएगा। ठीक है। और बिहू, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बहू का कर रही है, आसमान में उड़ रही है। पापा की परी नहीं, बहू आसमान में उड़ रही है। वो ओसम नहीं, असम। ठीक है। और पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो क्या होती? तमिलनाडु का हो जाएगा। अब वो क्या होता है? तुमसे मिलते हैं तो हम क्या होते हैं? पागल हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये पोंगल त्योहार बहुत ही बेहतरीन है। फसल की कटाई तमिलनाडु में होती है, उस समय मनाया जाने वाला बहुत ही बेहतरीन त्योहार है। और कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो क्या होती है? चीन में किया गया था। इसीलिए ही क्या होती, सबसे पहले कॉपी किताब वहीं पे बना था, चीन में। क्योंकि पहले कागज की छपाई होगी तो वहीं पे बनेगा। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या है? तो आपको बुद्धि, आप बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, मतलब बुद्ध साहब बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तो सिद्धार्थ हो जाएंगे, अपने लाइफ के सिद्ध हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे। ठीक। और ओजोन परत का होती है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत छोड़िए, ओजन परात। शादी ब्याह में ओजन परात को ढोने के लिए क्षमता चाहिए। क्षमता मतलब समताप मंडल हो जाएगा। तो ओजन परत ढोना है 100 किलो 200 किलो का, तो क्षमता मतलब समताप मंडल हो जाएगा। और लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पे ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है, इसीलिए जंग लग जाता है, रस्टिंग जिसे कहते हैं जंग को। तो लोहे का जंग लगना ऑक्सीजन के कारण होता है, इसलिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? तो शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बुध, इस सब में सबसे बड़ा नाम अक्षर में 1 2 3 4 5 6 है। यही से क्या होती है? बृहस्पति हो जाएगा। ब से बड़ा, ब से बृहस्पति। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज सरस्वती हो जाएगा। ठीक है। और क्या होती है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत में ही गंगा माँ है, तो गंगा माँ क्या होती है? डॉल्फिन जो मछली है वही हो जाएगी। अब देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला देखने को आपको मिलेगा, खट्टा होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मना दिया जाता है। महिला में म है तो म से मार्च हो जाएगा। क मार्च, 8 मार्च। ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी होती है। और इसीलिए भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन हो जाएंगी। और भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दिन के 12 घंटे होते हैं, तो अनुसूचियां भी 12 हो जाएंगे। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिल एकदम फ्लो में चलता है, मतलब फ्लेमिंग हो जाएगा। पेन, पेंसिल एकदम फ्लो में चलता है, रुकता नहीं है स्याही। ठीक है। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान पूरा देखेंगे, एकदम बहुत बड़ा क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा राजा महाराजा का। और डूरंड किन दो देशों के बीच है? डूरंड मतलब दू रंग, दू रंग का लग रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक का रंग का लग रहा है, दू रंग का, एक का रंग का। तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, सेम। और रक्त समूह का खोज करवाने गए, रक्त समूह ब्लड ग्रुप चेक करवाने गए, तो डॉक्टर साहब कहें आज नहीं, काल चेक करेंगे।
ठीक है। काल के लास्ट में ल है तो ल से लैंड स्टीनर भी उसी में रगड़ देना। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, नाम में ही छोटा है बुध, तो क्या हो जाएगा, इसलिए बुध हो जाएगा। क्यों छोटा है, क्योंकि ये सूर्य ग्रह के पास होता है, तो उसको तड़पा तड़पा के सूर्य भगवान का किए छोटा कर दिए हैं। तो देखिए क्या होती है, यहाँ पे देखिए है ना, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है निकट, तो क्या होती है, बुध है। इसीलिए सौरमंडल का सबसे छोटा हो गया है बुध हो गया है, एकदम तड़पा के छोटा कर दिए हैं। ठीक है। और भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर हो जाएगा। और भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अरावली हो जाएगा। और सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को हो जाएगा। थाई जांग, जांग का होता है, इतना काम कर दिए कि एकदम सफेदा हो गया है। थाई, थाई जो है सफेद हो गया है। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हो जाएंगे। ठीक है। और मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होते हैं। काहे, यही से हृदय लइका का होता है, चारों ओरी लगाता रहता है, चारों ओरी लगा लेता है। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, तब बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहे थे। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यूपी पुलिस में ये पूछा गया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का। हाई वर्ष देख के मार देंगे समय, गलत है, दूरी का मात्रक होता है। काहे, मान लीजिए सूर्य है देवता है, अब प्रकाश चला, ठीक, सूर्य देवता आज पहला दिन प्रकाश चला, चलते चलते दूसरा तीसरा चौथा करते करते लास्ट दिन 365 366वें दिन यहाँ पहुँच गया। तो इस सूर्य का प्रकाश एक साल में जितना दूर पहुँचता है, इस दूरी को ही हम लोग प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष का होती है, यही प्रकाश वर्ष हो जाता है। ठीक है। तो ये दूरी ही का है, एक प्रकाश वर्ष हो जाएगी। तो ये दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल साहब ने की है। गदर जब होता है, गदर जब होती है तो क्या होती है, वहाँ कोई दया नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। काहे, कैसे कि नींबू को हम लोग क्या करेंगे, साइकिल से दबा देते हैं, जब नया नया साइकिल खरीदते हैं तो नीचे नींबू दबा देते हैं, तो साइट्रिक मतलब साइकिल हो जाएगा। और पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को। क्यों, क्योंकि पीलिया के लास्ट में यह है, तो यह से क्या हो जाएगा, यकृत को प्रभावित कर देगा। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में, एक में बन गई थी। और मलेरिया की दवा कुनैन के किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो कुनैन के सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। कोने से मतलब कुनैन के कोने से, बिच्चे से नहीं, कोने से, आरी से, कॉर्नर से। तो ये होती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत ही का होती है, सबसे अधिक बन गया है। अपडेटेड कंटेंट है 2026 का। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो देखिए अंतरिक्ष में र है तो र से राकेश शर्मा साहब हो जाएंगे। और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए वल्लभ इन नाम में ही है, बल्लम। तो क्या होती है, ये जो देसी रियासत 562 थे, कहीं कहीं 565 लिखा रहता है, उनको मिलाने का काम इनका था। इसीलिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बी में ब है तो ब से बेरी बेरी हो जाएगा। और जन गण मन किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हो जाएंगे। और चेचक के टीके की खोज किसने की, तो हम चेक कर रहे हैं जेनर क्या है, जेनर, जेंडर नहीं, अलेक्जेंडर नहीं, जेनर क्या है, तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में हो जाएगा। काजीरंगा मतलब काजू, काजू किशमिश वाला काजू कैसा है, एकदम औसम है, मस्त है। गाय का दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। काहे, कैसे कि हम क्या करते हैं, गाय के दूध को करो करो के खाते हैं एकदम, ठीक है, टीन में से। और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण, प से पर्यावरण, प से 5 हो जाएगा, तो 5 जून को मनाया जाता है, सभी जन मिलके मनाते हैं जून। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध हो जाएगा। काहे, भारत में अगर आपको सबसे ऊंचा पर रहना है तो टेढ़ा हो जाइए, टेढ़ा हो जाइए मतलब टिहरी बांध हो जाएगा। अच्छे को अच्छा पेड़ पहले कटता है, टेढ़ा पेड़ बड़ी लेट से, यही से सबसे ऊंचा बांध का हो जाएगा, टेढ़ा है मतलब टिहरी बांध। वायुमंडलीय दाब का मात्रक किस, मतलब वायुमंडल का दाब किससे मापा जाता है, तो दाब में ब है तो ब से बैरोमीटर से हो जाएगा दाब, ठीक है। हाँ, और करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी, डू और डाई। और फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है।
पॉलीथीन नहीं, एथिलीन। तो फल आप किस में लेंगे? पॉलीथीन में, मतलब एथिलीन। और कत्थक, देखिए कत्थक नृत्य का संबंध किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। कत्था का पान खाइए यूपी में। लेकिन लेकिन आपको मिलेगा कथकली, तो कली मिलेगा लास्ट में, कथकली। तो कली हो जाएगा केरल में। कहाँ है? कली के बीच में डाल दीजिए र, तो केरल हो जाएगा। और विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कहाँ से मिलेगा? तो सूर्य के प्रकाश से ही विटामिन डी मिलेगा। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाएगा, कैसे कि अहमदाबाद में हुमच के कपड़ा होता है। मैनचेस्टर का मतलब यही है। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। बुखार वाला फीमर नहीं, जांघ की हड्डी को कह रहे हैं। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। और सौरमंडल को लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक। और भारत रत्न पाने वाले पहली संगीतकार कौन थी? तो MS सुब्बुलक्ष्मी जी हो जाएंगी। और अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? 17 माने सट रहा है। अस्पृश्यता का अंत मतलब नहीं सट रहा है। ठीक है, छुआछूत का अंत। अब सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो सफेद कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। काहे? कैसे कि सफेद कोयला, काला कोयला तो काला होता है, लेकिन सफेद कोयला मतलब क्या होती है? जल सफेद होता है, अब बिजली देता है, इसलिए जल विद्युत कहा जा रहा है। जल सफेद होता है इसलिए सफेद कोयला कहा जा रहा है। और रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा, जो क्या होता है, मापा जाता है, पंप किया जाता है। और स्वर्ण मंदिर का कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में हो जाएगा। सोना आज के समय में इतना महंगा हो गया है जैसे अमृत मिल रहा है, बाप रे। तो क्या होती है? स्वर्ण मंदिर अमृत है, एकदम बेहतरीन भव्य मंदिर है। ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो बैकाल झील है। कहाँ? कैसे कि इतना गहरा है कि काल एक मौत के समान हो जाता है, एकदम बहुत मत पूछिए। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। दूध को साइंस भाषा में लैक्टो कहते हैं, इसलिए मापने वाला मीटर लैक्टोमीटर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र जी ने की। और स्वर्ण मंदिर बनाने वाले 5वें गुरु कौन थे? तो ये गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। और रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के हो जाएगा। के फार कट गया है तो के ही जमाएगा। जैसे थक्का का मतलब होता है खुनवा कट गया कहीं तो बहता न रहे, रुक जाए कुछ समय बाद। ठीक है। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जय देव हो जाएंगे, गीता की जय हो। और भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। और सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकी तो सब में रहता है, विखंडन और संलयन में लड़का परेशान हो जाता है। तो सूर्य में स है तो स से संलयन हो जाएगा। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम के लास्ट में म है तो म से मैडम क्यूरी हो जाएगा। ऐसे भी रेडी कौन हो रही है घूमने जाने के लिए? तो मैडम हो रही है, मैडम क्यूरी। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत के रत्न है। और पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो होती है, पीतल में त है, त से तांबा हो जाएगा और फिर जस्ता हो जाएगा, जिंक जिसे कहते हैं। ट्रिक है पिताजी। तो पिताजी मतलब पी से पीतल और ता से तांबा और जा से जिंक हो जाएगा। तो मतलब ई दोनों को मिला के तांबा और जिंक को पीतल बना दिया जाएगा। और महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को, आज़ादी के बाद हो गया। 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके जस्ट 1 साल बाद हो गया। और स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो फल और शहद से हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी स्टेप है शरीर में, कहाँ होती है? तो कान में होती है। कान में स्टेप बाय स्टेप चलना है। और दयानंद सरस्वती जी का असली मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर ही हो जाएगा। और देखिए रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त 74 रुपये लीटर है। 74 के बीच में 1 दशमलव उड़ा दीजिए। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। कपास देखेंगे रुई की तरह, मतलब सफ़ेदा तो होता है, तो इसीलिए सफ़ेद सोना कहा जाएगा। इसे भी आजकल लड़का कपार खोपड़ी बाल को क्या कर रहा है? सफ़ेद करवा रहा है। और एडीज मच्छर से कौन सी बीमारी होती है? तो डेंगू हो जाएगा। एडीज में ड है तो ड, एडीज में है ड है तो ड से डेंगू हो जाएगा। इसे भी मच्छर से डेंगुआ बीमारियां तो होता है। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ? तो अपने देश भारत में। और धड़कन नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? तो ये पोटेशियम हो जाएगा। सोचिए धड़कन को कंट्रोल करता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
शहीद भगत सिंह जी बहुत ही महान क्रांतिकारी योद्धा। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? मतलब कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? तो देखिए सीपीयू तो कंट्रोल करने वाला, कंप्यूटर को प्रोसेस करने वाला यूनिट है, कंप्यूटर को प्रोसेस करने वाला यूनिट। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। और कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट के बीच में ब है, तो ब से क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो 12 हो जाएगा। अब 12 जहाँ पे 10, 11, 12, 1, 2, 3 आता है, वहाँ पे विटामिन बी ही जोड़ दीजिए, कहानी खत्म, और कुछ नहीं। ऐसे भी बी से, इसमें ब है तो ब से बी हो जाएगा। ठीक। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। सत्यार्थ, सत्य, सत्यार्थ में स है तो स से सरस्वती हो जाएंगे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऐसे भी सत्य की ओर प्रकाश से होगा कब? जब आप सरस्वती माँ पे दया करेंगी आप पे, तो सरस्वती दयानंद सरस्वती। अब देखिए क्या होती है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 6, 3, 9 हो जाएंगी। ठीक है, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में। और पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में होता है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सम्यक संरक्षण पे सिद्धांत पे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई में ही है। अब केजीएफ फिल्म देखे होंगे तो उसमें क्या होती, बंदरगाह वाला चलता है बिजनेस, तो मतलब बंदरगाह से ही पूरा समुद्री बिजनेस होता है, इसलिए मुंबई। ठीक है, मुंबई पे हुकुम। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, विषाणु है। और ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओम केरल। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अब आपका होती है, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट में भी 100, 101 प्रश्न करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन। और देखिए आपको बताने हैं ये प्रश्न है। देखिए क्या होती है, भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इनके जनक कौन है? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय